मासा की परी कथाएं। बच्चों, तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए। वो तुम्हारी बॉडी को स्वस्थ और अच्छा बना के रखता है। तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वो तुम्हारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बेकार बना देता है। ऐसी ही एक कहानी थी, एक बूढ़ी औरत की, विच की और एक सिपाही की। मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगी, पर तुम मुझे वादा करो कि तुम उस कहानी को सुन के कभी जंक फूड नहीं खाओगी। और मुझसे ये वादा करो कि तुम कभी भी नहीं खाओगे। तो एक समय की बात है, एक सिपाही जंगल की अपने काम से लौट के अपने घर पर जा रहा था। उसको बहुत दिन हो गए थे अपने घर पर जाके, पर वो इतना लंबा रास्ता चल के थक गया था और वो सोचा क्या करूं, तो वो वहीं पे बैठ गया। अब उसको बहुत भूख भी लग रही थी, पर वो क्या करे कि जंगल में तो कोई घर ही नहीं था। तो फिर वो क्या करे, तो उसको एक घर दिखा जो मुर्गियों के पैरों पे खड़ा था। वो उस घर को देख के चौंक गया कि ये कैसा घर है जो मुर्गियों के पैरों पे खड़ा है, और वो घर तो एक पैर पे भी खड़ा हो सकता था। तो वो तो चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक घर, मुर्गी वाला घर। तो उसके अंदर से एक विच निकली। उसने सुना कि एक सिपाही आया है, कोई तो आया है आदमी। तो उसने बोला कि तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होगी, तो आओ तुम्हारे लिए तो खाना बेटा अंदर ही रखा है, तुम खा के जाना। उसने सिपाही ने बोला धन्यवाद, मैं आपके घर जरूर आता हूँ और खा के जाता हूँ। तो उसने बोला जल्दी जल्दी आओ, तुम मेरे घर जल्दी आओ, तुम इतना इंतज़ार क्यों करवा रहे हो मुझसे, तुम जल्दी आओ। तो वो सिपाही उसके घर जाने लगा और उसने बोला जल्दी तो आओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बना के रखा है मैंने, तुम्हारा ही तो इंतज़ार था। तुम एक मनुष्य हो ना, आओ मेरे घर, तुम्हारे लिए स्वागत है तुम्हारा, जल्दी आओ, तुम्हारे लिए खाना भी बनाया है। और फिर उस बूढ़ी औरत ने अपने घर से बोला कि उल्टा हो जाओ और मुख्य द्वार रख लो, आदमी आने लगा है, आ रहा है, तो जल्दी से खोलो। तो फिर वो जैसे सिपाही अंदर आया, उसने वहीं उसके पैर रुक गए और उसने देखा कि ये क्या है, ये क्या है कि यहाँ पे तो इतनी गंदगी है और बूढ़ी औरत का एक पैर लकड़ी का है। और वो देख के चौंक गया कि क्या है ऐसा। अब बूढ़ी औरत बोलने लगी आओ जल्दी आओ, तुम्हारे लिए तो खाना बना के रखा है, चलो तुम जल्दी खा लो अपना खाना, और मैं तुम्हें अभी ओवन में डाल देती हूँ जिससे कि तुम भून जाओ और तुम अच्छा अच्छा खाना भी खा लो। तो सिपाही ने बोला नहीं नहीं, आप पहले मुझे अच्छा खाना दो, मुझे पता है आपके पास खाना है। उसने बोला, बूढ़ी औरत ने बोला नहीं नहीं, अभी मैं पका रही हूँ, फिर तुम्हें खिला दूँगी। सिपाही ने फिर से बोला कि नहीं, आपके पास बहुत सारा खाना है, बस आप मुझे दे नहीं रही हो। बूढ़ी औरत फिर से बोलती है कि मेरे पास बहुत खाना है, पर मैं पहले उसको अच्छे से पका लूँ, फिर तुम्हें दे दूँगी खाने को। तो सिपाही ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं, मुझे पता है, अभी तो आपने नीचे बोला था कि आपके पास तो बहुत सारा खाना है, फिर आपके पास इतना कम खाना कहाँ से है। उसने बोला अरे कोई बात नहीं, मैं भी बना के तुम्हें देती हूँ। तो सिपाही ने बोला हाँ, आप मुझे जल्दी से बना के दो। तो बूढ़ी औरत ने बोला, और सिपाही ने बोला आपके पास खाना नहीं है तो ये क्या है, कुल्हाड़ी, मैं तो अब जा रहा हूँ, आपके पास खाना है फिर भी आप नहीं बना रही हो। बूढ़ी औरत ने बोला अरे ये तो एक कुल्हाड़ी है, तुम इसको क्या खाओगे। सिपाही ने बोला
कि अच्छा इसको हम खा क्यों नहीं सकते हैं? आप पागल हो गई हो क्या? इसको हम खा सकते हैं, इसको हम पका के खा सकते हैं। बूढ़ी औरत ने बोला अच्छा हम खा सकते हैं, अभी मैं डाल दूँ तुम्हें अवन में। अच्छा आप झूठ मत बोलो, मैं इससे खाना बना सकता हूँ। आपको खाना बनाना नहीं आता है क्या? मुझे आप पे विश्वास नहीं हो रहा है। आपने मुझे खाने पे बुलाया और आप खाना नहीं बनाना आता है आपको। बूढ़ी औरत ने बोला अरे इस कुल्हाड़ी से क्या बनेगा खाना? बच्चों तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? ऐसे ही बूढ़ी औरत ने बोला कि उसके पास तो कुछ खाने को है ही नहीं है, तो उसने कुल्हाड़ी उठाई और बोला कि अच्छा मैं इससे आपको खाना बनाना सिखाता हूँ। तो अगर आप ऐसी उसने बोला कि आपको मैं दलिया बनाना सिखाता हूँ, आपको दलिया बनाना नहीं आता है, और ये हमारा दलिया भी कोई जंक फूड नहीं है, ये हमारा हेल्दी फूड है, आप इसको खाओगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फिर उसने सिपाही ने बूढ़ी औरत से एक पानी का मटका मांगा और उसमें पानी डाल दिया और उसने बोला कि आओ मैं आपको खाना बनाना सिखाता हूँ, और वो भी दलिया। तो उसने बोला अच्छा अच्छा मैं सब कुछ तुम्हें जो भी चाहिए मैं लाती हूँ। तो उसने ला के दिया बूढ़ी औरत ने, और फिर सिपाही ने कुल्हाड़ी गर्म पानी में डाल के उसको उबालने लगा और उसको टेस्ट किया कि वो कैसा है। बूढ़ी औरत से उसने बोला कि हाँ इसमें कुछ कम लग रहा है। तो बूढ़ी औरत ने कहा क्या क्या कम लग रहा है तुम्हें इसमें, जल्दी बताओ क्या कम लग रहा है। तो सिपाही ने एक और पानी टेस्ट किया, फिर उसको फिर से बोला कि इसमें तो अभी भी कुछ कम लग रहा है। तो बूढ़ी औरत बोली कि अरे बताओ तो इसमें कम क्या लग रहा है। सिपाही ने बोला सोचने तो दो, और फिर उसने बोला अच्छा नमक। तो बूढ़ी औरत नमक लेके आई और उसने फिर उस पानी में डाला नमक को और फिर से बोला कि हाँ ये तो परफेक्ट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये तो मैं पूरा खा जाऊंगा। तो बूढ़ी औरत ने बोला अरे मुझे भी दो मुझे भी दो मुझे भी दो, और उसका नमक गिर गया बूढ़ी औरत का, और उसने बोला अरे मुझे भी तो दो और मुझे भी तो दो। उसने बोला सिपाही ने बोला कि मैं तुम्हें तभी दूंगा, इसमें तो बहुत कम है, तुम कुछ और लाओ, तुम्हारे पास एक और कुल्हाड़ी है? उसने बोला नहीं नहीं मेरे पास ये है कटर, तुम इसको डाल दो। उसने बोला सिपाही ने बोला अरे डल ही नहीं सकता, मटका इतना छोटा, तुम इतनी बड़ी चीज़ दे रही हो मुझे लाके। तो फिर बूढ़ी औरत ने बोला अब तो मेरे पास दूसरी तो कुल्हाड़ी है नहीं है। तो सिपाही ने उसको देखा अरे नहीं ये तो हिसाब से नहीं है। फिर सिपाही ने बोला कि चलो तुम एक अनाज ही ले आओ। तो बूढ़ी औरत ने बड़ी मेहनत से ढूंढ के अनाज लाई और फिर उस दलिए के पानी में उस अनाज को डाल दिया। और इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें हेल्दी फूड तो खाना ही चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर सिपाही और आंटी जी ने खाया बैठ के, उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा, बूढ़ी औरत को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बूढ़ी औरत सिपाही से बोल रही थी कि वाह पूरी ज़िंदगी में मैंने ये एक बार खाया है, तुमने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया दलिया, अब मैं पूरी ज़िंदगी इसको ही खाऊंगी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब मैं किसी भी आदमी को नहीं खाऊंगी, मैं इस दलिया को खाऊंगी और तुम बस इसकी रेसिपी सेंड कर देना मुझे। तो उसने बोला कि ठीक है मैं आपको रेसिपी सेंड कर दूंगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें कभी भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा या कोई आता है और आपने 1 वीक में एक बार खाओ या 1 मंथ में 2-3 बार आप खा लो, पर रोज़ रोज़ नहीं।